आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ दैट इज़ द ब्रेन, और जो हमारा मन है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी के सामने कुछ एक क्वेरी बिल्ड करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे आप में से किसी को बोर करने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, तो आप मेरे साथ रहना, ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट। मैं इन 45 मिनट्स के अंदर आपको एक न्यू विजन दे दूंगी, जिससे आप इस पूरे यूनिवर्स को एक नए विजन से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ इसमें रहना होगा। द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज द लॉ ऑफ बिलीव। तो आपको बिलीव करना होगा और मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली नेक्स्ट 45 मिनट्स मेरे साथ रहना होगा। तो क्या सभी तैयार हैं? जस्ट गिव मी सम थम्स अप। आर यू एवरीबॉडी रेडी? यस, सो लेट्स बिगिन। तो हम देख रहे हैं कि आज का जो टाइम है बहुत हम इवॉल्व हो चुके हैं। हमारे पास जो हमारा AI है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बिल्ड हो चुका है। एवरीवन एग्रीज? जो हमारी मेडिकल लाइन है वो भी बहुत बिल्ड हो चुकी है। और आप कहीं मर्जी जाइए, जो जिम हैं, योगा इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत कुछ, बहुत अवेयरनेस आ चुकी है लोगों के अंदर। बट स्टिल जो डिसीजेस हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्यों? हम तो योगा भी कर रहे हैं, हमारे पास मेडिसिन्स भी अच्छी हैं, बट स्टिल ऐसा क्या रीज़न है कि एक 40s के बंदे को भी हार्ट अटैक आ रहा है? वाई? जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़, इंसोमिया, स्ट्रेस, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है। क्यों? हमारे पास तो आज योगा भी है, सब कुछ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरा जो है मेन मोटिव है। मैं इसके आपको एक विजन देना चाहती हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपनी फिजिकल बॉडी का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं, बट जो मेन थिंग है, द मेन करेंसी ऑफ अवर मन, द मेन करेंसी ऑफ अवर बॉडी, दैट इज द थॉट। जो आपके ब्रेन की सबसे पावरफुल करेंसी है, हम उस पर कभी भी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। तो मैं आज उसी के बारे में आप सभी को बताऊंगी। तो इससे पहले हम सबसे पहले तो अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें A यहाँ आता है, B यहाँ आता है, देन पूरी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस बॉडी का स्ट्रक्चर जानते हैं। तो कोई भी रैंडम कोई बताएगा कि ये बॉडी क्या है? एनीबडी वांट्स टू टेल? कोई भी? क्या जानते हो आप बॉडी के बारे में? सो लेट्स डू। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है सेल, सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू, देन टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और यही हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होता है, लाइक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम सब ये सब पढ़ते हैं, सबको पता है इसके बारे में? यस, एवरीवन नोज अबाउट दिस। बट व्हाट्स अबाउट द अदर थिंग? हम जानते हैं कि ओके ये सब के अंदर है, बट अगर मैं यहाँ पे एक कैडेवर रख दूँ, एक डेड बॉडी रख दूँ, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक मी, ऑर्गन तो उसके अंदर भी वही सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम जो मेरे अंदर है, बट व्हाट्स मेक द डिफरेंस? वो डेड क्यों है, मैं लिविंग क्यों हूँ? क्या हमने कभी सोचा ऐसा? नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखो, अगर हम कंपेयर करने जाएं, जो एक डेड बॉडी होती है उसके अंदर एग्जैक्ट सेम चीज़ है जो हम सब के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, बट व्हाट मेक्स दिस डिफरेंस कि वो एक डेड है और हम एक लिविंग है, हम वर्किंग है, वो नॉन वर्किंग है। द डिफरेंस इज दी वो एनर्जी, वो एक इलेक्ट्रिक करंट, वो एक पावर जो उन सारे सिस्टम्स को वर्क करने के लिए प्रेरित करती है, उनको स्टिमुलेट करती है। हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उसको जीवात्मा कहा जाता है। जीव आत्मा दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज द जीव पार्ट, अनदर वन इज द आत्मा पार्ट। जो हम अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर पढ़ते हैं दैट इज द जीव पार्ट, द फिजिकल बॉडी। ओके, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स हैं, ये सब दैट इज द फिजिकल बॉडी, जिसके लिए हम क्या करते हैं? योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं। बट जो हमारी माइक्रो बॉडी है उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते, दैट इज द आत्मा पार्ट। इसका मैं एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक मशीन है, कोई भी मशीन है,
अब हमारे पास वो मशीन तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम उसमें स्विच में लगा के स्विच ऑन करके वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आएगी। सेम गोज फॉर आवर बॉडी। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बॉडी के लिए वो है हमारी आत्मा, जिसको आज से बहुत टाइम पहले जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश लोग हैं, वो नहीं मानते थे, बट आजकल इस चीज़ को माना जा रहा है इन फॉर्म ऑफ दी साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रोलॉजी, जिसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं सत्व विजय चिकित्सा। मीन्स जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो पहले एक थॉट की फॉर्म में आता है। आपने ये स्कूल देखा, ये स्कूल ऐसे ही तो नहीं अपने आप बन गया, ये एक पहले किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के मन में थॉट आई, उस थॉट ने ये स्कूल बनवाया, उस थॉट के ऊपर फिर साइको देन न्यूरो, फिर उस थॉट के ऊपर हमारे ब्रेन ने काम किया, फिर हमारे एंडोक्रोलॉजी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर उसके केमिकल्स बने और फिर वो चीज़ हमारे एक्शन में आई और हमने वो काम करा। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट करेंसी दैट वी हैव, दैट इज़ आवर थॉट, जो बहुत पावरफुल, बहुत ही एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, बट हम अवेयर ही नहीं हैं, हमें ये ही नहीं पता कि हम थॉट्स क्या ले रहे हैं। कभी किसी ने नोटिस किया, आज चलो हम सब देखते हैं कि हम एक अपना दिनचर्या स्केड्यूल बनाते हैं, डेली रूटीन, मैं सुबह उठूंगा, ब्रश करूंगा, ये वो एंड ऑल, बट क्या कभी किसी ने बैठ के नोटिस किया है कि अच्छा चलो मैं आज देखता हूँ कि मैंने एक दिन में क्या क्या थॉट्स लिए? नो वन। वाई? अब इसमें हम देखते हैं, अगर हम कभी भी इस चीज़ को नोटिस करने जाएं, बैठ के देखें, तो हम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स को लेते हैं। वन इज़ द नेगेटिव वन, इररेलेवेंट थॉट, डेली यूज़ के जो थॉट्स होते हैं, एंड द पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं स्टेज पे जाया तो मेरी टांगें कांपेंगी, मैं फंबल करूंगा तो लोग हंसेंगे, इस तरह के थॉट्स। सेकेंड वन इज द अननेसेसरी। कोई भी रोड पे जा रहा है, हम देखेंगे अरे यार इसने तो ड्रेस भी अच्छी डाली, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो हमारे किसी काम का नहीं है, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। थर्ड वन इज द डेली रूटीन। ओके मुझे ये काम करना है, मुझे अभी पढ़ना है, फिर इस सब्जेक्ट का पढ़ना है, एंड लास्ट वन आर द पॉजिटिव थॉट्स। यस, आई एम द पावरफुल सोल, आई कैन बिल्ड माई ओन फ्यूचर बाय माई ओन। इस तरह के कोई थॉट्स लेते हैं कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मैं कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर सकता हूँ, बहुत कैलिबर है मेरे अंदर। क्या कभी कोई दिन में कहता है इस बात को? कोई? यस, दैट्स वेरी नाइस, बट यू नो यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं? 100 में से 1। सो दैट्स यू नो नॉट अ गुड रेशियो आई कैन से। सो ये जो थॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के जो डिसीजेस हो रहे हैं वो हो रहा है साइकोसोमैटिक। मीन्स आपका ब्रेन बना रहा है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसको हमारे आयुर्वेद में ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा हम इसे ऐसे ही नहीं कहते, जो हमारा ब्रेन होता है ना उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? एक ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और उन जो ये न्यूरॉन्स हैं, इनकी अगर हम मेमोरी की बात करने जाए ना तो ये होती है 2.5 गीगाबाइट, विच इज़ इक्वल टू 100 गीगाबाइट। यानी कि अगर मैं 100 मतलब सीपीयूज के अंदर इसको स्टक करने जाऊँ ना, सीपीयू की मेमोरी के अंदर, तो एक बुर्ज खलीफा भी जो है ना वो छोटा पड़ जाएगा मेमोरी के लिए। इतना पावरफुल ये ब्रेन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन होता है? अगर हम इस यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, द ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड यस यू ऑल हैव अ ब्रह्मा। आप सभी के पास ब्रह्मा है जिससे आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक मैं ऐसे ही आ रही हूँ और उठ के कह रही हूँ, नहीं, ये सब सही है। अब आपके पास 100 मिलियन जो न्यूरॉन्स हैं आपके माइंड में, और वो न्यूरॉन्स को जब आप यूज़ करने जाओगे ना तो उनमें इतनी पावर है। हम कहते हैं हमें 10 लाइनें नहीं याद हो रही, बट सी आपके ब्रेन के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए, उसको एक्टिवेट। यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले हमें उसे एक्टिवेट करना आना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट वी कैन मेज़र, वी कैन मैनेज। जब तक आप कोई चीज़ मेज़र नहीं कर पाएंगे ना, आप कभी भी उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ओके आपको एक पूरा
आपकी जो सूक्ष्म शरीर है और एक माइक्रो और मैक्रो जो बॉडी है। मैक्रो बॉडी इज दिस जो हम देख रहे हैं, जिसका मोस्टली लोग ध्यान रखते हैं, बट आज के समय में जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है हमारा जो माइक्रो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसकी जो पावरफुल करेंसी है दैट इज़ दी थॉट्स। अब हम अपने थॉट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? अब हम सभी मेडिटेशन के बारे में तो जानते ही हैं। सब क्या कहते हैं, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक जगह बैठना है और शांत हो जाना है, मन के विचारों को रोक देना है। द बिगेस्ट मिथ, मन के विचारों को आप रोक ही नहीं सकते। जैसे एक हीट है, सूरज, आप सूरज को कहोगे कि नहीं आज मुझे हीट नहीं पसंद आ रही, ठंडी जो है रेज मुझे दो, कैसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? सूरज हमेशा जो है हीट ही देगा, अग्नि में से हमेशा हीट ही आएगी। इसी तरह से जो मन है वो हमेशा विचारों को प्रोड्यूस करेगा। उसको नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही विचार है, वो विचारों को प्रोड्यूस करेगा। बट हमें क्या करना है, अपनी जो बुद्धि है उसको जो है पावर देनी है। हमारी बुद्धि, जो हम बात कर रहे थे, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, जो इस पूरी बॉडी को फंक्शनल बनाती है, आत्मा, उसकी भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसकी करैक्टरिस्टिक होती है मन, बुद्धि और संस्कार। मन का क्या काम है? मन का काम है वो थॉट्स को प्रोड्यूस करेगा, करता रहेगा। बुद्धि इज लाइक अ लगाम, घोड़े में लगाम होती है ना, अगर उसे रोकना होता है तो हम लगाम देते हैं। इसी तरह से मन की जो लगाम है वो बुद्धि है। बुद्धि डिसाइड करेगी कि ये वाला थॉट हमें पिक करना है और इसके ऊपर काम करना है, ये छोड़ देना है। बट आज के समय में हमारी बुद्धि दिस और हमारा मन यहाँ पे जा रहा है, जिसके कारण सारा जो है इम्बैलेंस होता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं, जो हमारा एक एनिमल है, लाइक एक लिजार्ड है, एक ह्यूमन है, उसमें क्या डिफरेंस है? जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द लिम्बिक सिस्टम और एक ब्रेन स्टेम होती है। जो हम ह्यूमंस है ना, हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो वेल डेवलप होता है, जो बुद्धि की तरह काम करता है। वहीं पर अगर हम एक लिजार्ड की बात करें ना, तो लिजार्ड के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है वो ज़्यादा डेवलप होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं। अब इसका काम क्या है? जो लिम्बिक सिस्टम है, जो फियर, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, इस तरह के इमोशंस हैं, जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है ना, वो होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। मीन्स एकदम रिएक्ट कर देना, अगर एकदम घबरा जाना, फ्रीज हो जाना किसी भी चीज़ से, सोचने समझने की क्षमता ना होना, जस्ट रिएक्ट करना, वो है हमारा लिम्बिक सिस्टम। और वहीं पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक समझदार बंदा है पूरा, उसको पता है ओके डर आया तो क्या हुआ, आई विल हैंडल दिस। तो वो पूरा एक लॉजिकल सिस्टम से काम करता है। ह्यूमंस के अंदर भगवान ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा करके दिया है और वही एनिमल्स के अंदर वो कम है। बट अगर एकदम से कोई इंसिडेंस हुआ, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं? इसमें मैं डिफरेंस बता देती हूँ। रिएक्ट करना मतलब आपने एकदम रिएक्ट कर दिया, बाद में आपको रियलाइज होगा ओ नो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं, वी डोंट रिस्पॉन्ड, हम रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ पे। एकदम कुछ भी आया रिएक्ट कर दिया, दैट शोज कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो ज़्यादा हावी है हमारे ऊपर। हम इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सिचुएशन को, बल्कि होना क्या चाहिए, हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा है, हमें सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ना कि सिचुएशन को हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए। बट आजकल के समय में जितने भी हम सब यहाँ बैठे हैं, वी आर लिजार्ड्स, बिकॉज हमारा जो लिम है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। सवाल आता है कि इसको हम सही कैसे करें, क्योंकि अगर हमने यहाँ की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो समझ ली तो यू विल विन दिस वर्ल्ड। इतने ज़्यादा रहस्य हैं, यू नो ब्रेन इज लिमिटलेस, इसमें इतने ज़्यादा रहस्य हैं कि आप आज मैनिफेस्ट करने लगो पूरे दिल से कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊंगा, तो आपका जो ब्रेन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहेगा अरे क्या कह रहा है ये बार बार। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, आप सबकॉन्शियस माइंड बार बार मन से बोलोगे, कुछ बोलोगे कि हाँ मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, तो वो जागेगा थोड़ा, क्योंकि हमने वो सुलाया हुआ है बहुत टाइम से, तो वो जागेगा। अरे क्या कह रहा है ये, अच्छा ये करना है क्या, सक्सेसफुल होना है क्या, ठीक है मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपकी बॉडी उसी तरह से काम करने लगेगी, जो केमिकल्स हैं वो उसी तरह से सिक्रेट होने लगेंगे एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट थिंग।
और ये कोई एक दिन में नहीं आएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस अगेन अगेन अगेन, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो कॉन्शियस माइंड है वो ओके लॉजिक पे काम करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड को चाहिए रिपीटेशन, अगेन रिपीटेशन, डीप विजुअलाइजेशन। आपको उस चीज को फील भी करना होगा, जब तक फील नहीं करोगे काम नहीं होगा। तो इन सब के लिए ना मैंने एक बहुत अच्छी मतलब सेल्फ लॉन्च एक टेक्निक बताई है, जिसको आप अगर डेली, इट टेक हार्डली 30 मिनट्स टू प्रैक्टिस दिस, जिससे आप अपनी जो है अपना जो लिम्बिक सिस्टम है उसको फायर डाउन कर सकते हो, प्रीफ्रंटल को अप कर सकते हो, और लिजार्ड से ह्यूमन बन सकते हो। दोबारा बनना है सभी को लिजार्ड से ह्यूमन, जोश सा नहीं लग रहा, बनना भी शायद सुना ही नहीं अभी भी, जो बोल नहीं रहा मतलब उसे लिजार्ड ही रहना है, मैं ये समझ लूं? तो बोलो बनना है या नहीं बनना? ओके, तो इसी जोश से आपको ये नहीं है कि अभी फायर डाउन हो जाना है क्लास में जाने के बाद, नो, मैं यहाँ पे आपको विटामिन डी भी दिलवा रही हूँ, वैसे तो यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर मी, सो उसके भी टेंशन मत करना, ठीक है। तो अभी हम थे कि हमें कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक मास्टर टेक्निक बनाई है, क्योंकि ब्रेन तो मास्टर है ही, अगर हमने इसको मास्टर कर लिया तो हम मास्टर पूरे इस यूनिवर्स को कर सकते हैं। सो उसमें मास्टर एम स्टैंड फॉर माइंड स्कैन। जो मैंने सबसे पहली बात की थी, इफ़ यू कैन मैनेज यू कैन इफ़ यू कैन मेजर यू कैन मैनेज। अगर आप किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं तो आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है आपको अपने माइंड को स्कैन करना है। जस्ट गिव डेली 1 to 2 मिनट, बैठिए, सोचिए आज मैं क्या थॉट्स प्रोड्यूस किए, तो उन सबको स्कैन कीजिए। उस समय आपको ये नहीं देखना कि क्या गलत है क्या सही है, जस्ट स्कैन दोज थिंग्स। ओके, तो आपने वो चीज़ें स्कैन कर ली, सबसे पहले अब पता चल गया आपको कि हाँ मेरा ब्रेन इस तरह से काम करता है। उसके बाद आइए ए होता है एक्टिव ब्रीदिंग। आजकल के समय पे ना ओवर ईटिंग ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ओवर ब्रीदिंग ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भगवान ने ना अगर एक पर्टिकुलर इंसान को 100 सांसें दी है ना, जब उसकी कंप्लीट हो जाएंगी ही विल डाई। हम क्या करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, ब्रेथ रेट चुका है हमारा, और सांस भी क्या अनएफिशिएंट सांसें ले रहे हैं। ब्रीथ ले रहे हैं, लंग का इतना आ रहा है, जस्ट यहाँ तक है, एल्वेलाई इस लेवल पे है, बट हम ब्रीथ क्या करते हैं, जस्ट दिस मच, पूरा नीचे तक हम ले ही नहीं रहे। जब हम नीचे तक लेने लगेंगे तो उस ब्रेथ को लेने में भी समय लगेगा और वो एक एफिशिएंट ब्रेथ कहलाएगी। सो सेकंड इज द एक्टिव ब्रीदिंग एंड थर्ड वन इज द एस स्टैंड फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज द सी और द विजुअलाइजेशन एंड सिट इन द साइलेंस। सबसे पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। अब मैं विजुअलाइजेशन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना ये थोड़ा बुद्धू टाइप का भी है, इसको मूर्ख बनाना, इसको बहुत आसान है मूर्ख बनाना। कैसे? एक एक्सपीरियंस सभी ने किया होगा अपनी लाइफ में, जब भी आप सो रहे हो और आपको कोई बहुत ही डरावना सपना आ गया और आपकी एकदम से जब आँख खुलती है आप फील करते हो आपके गूज बम्स आए होते हैं, पसीना आया होता है। सभी ने ये चीज़ फील की है, ऑलमोस्ट करी होगी, राइट? जोश कम सा लग रहा है, बोर हो रहे हैं क्या? तो सभी ने ये चीज़ फील की होगी। इसका मतलब जो हमारा जो ब्रेन है वो रियल और रील के अंदर फ़र्क नहीं समझता, उसको नहीं पता कि क्या रियल है क्या फेक है, उसको जस्ट अपने केमिकल सिक्रेट करने हैं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू विजुअलाइज। अपने गोल्स को पहचानिए, उनको विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। अब विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, इसको मैं एक और तरीके से आपको बताती हूँ। अब जब कोई भी यहाँ पे पोएम बोलने आता है, कोई भी कंपटीशन होता है तो पोएम, हम क्या करते हैं उस पोएम को बार बार बैक ऑफ द स्टेज बोल के देखते हैं, बार बार बोल के देखते हैं, तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, इस लाइन के बाद ये लाइन आएगी, फिर मैं ये लाइन बोलूँगी, मुझे इस तरह से गेस्चर करने हैं, सब हम इस सब की प्रैक्टिस करते हैं। एट द टाइम करेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे और हमारी जो परफॉर्मेंस है उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो सेम थिंग गोज इन विजुअलाइजेशन ऑफ आवर थॉट्स। जब आप विजुअलाइज करोगे, ओके मुझे ये चीज़
एक्स चीज़ अचीव करनी है और मैं इसको इस तरह से करूँगा, ये वाला काम मैं फर्स्ट करूँगा, सेकंड करूँगा, थर्ड। और जब वो एक्चुअली में चीज़ आपकी लाइफ में होने लगेगी तो आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, उसको पता है अच्छा ये तो मैंने पहले किया हुआ है, मैं कर सकता हूँ। और फिर वो आपको उसी तरह से बहुत फ्लो में बहुत अच्छी तरह करवाएगा। जैसे कि कोविड की वैक्सीन लगती है, क्यों लगी थी? ताकि आपकी बॉडी को पता चल जाए कि ये एक पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी। एक्चुअल में जब वो हमें वायरस हो तो हमारी बॉडी को पता हो कि इस तरह का एक वायरस आता है और इससे ऐसे ऐसे करके लड़ना है। तो सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू विजुअलाइज योर गोल। आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको कैसे उस चीज़ को अचीव करना है, और जब एक्चुअली में वो चीज़ होगी तो आप उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाओगे। एंड अनदर इन दिस, सिट इन दिस साइलेंस। साइलेंस में बैठना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। साइलेंस में बैठना ये नहीं कि पूरी नॉइज़ बंद कर दी, नो, मी टाइम जिसे हम कहते हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्यों? आइज़ क्लोज करना। आइज़ क्लोज करने से क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक थीटा वेव बनती है। थीटा वेव हमें से कोई मतलब ऐसा बहुत कम लोग होंगे कि जो दिन में कुछ समय इवन 1 मिनट भी आंखें बंद करके बैठते होंगे बिल्कुल रिलैक्स होके। नहीं, थीटा वेव बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि थीटा वेव जो है वो हमारे ब्रेन को टाइम देती है टू रीस्टोर, टू रीप्रोग्रेस और टू रिलैक्स। वो उस वेव का जो है हमारे लिए बनना बहुत ज़रूरी है। और ये सिट इन दिस साइलेंस मॉर्निंग के समय में और सोते समय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोने जा रहे होते हैं ना तो हमारा ब्रेन जो है डेल्टा की स्टेट में जाता है, जो एक बहुत स्लो वेव होती है, बिल्कुल स्लो वेव, लाइक अ कार रनिंग, मतलब एक कार या तो 10 की स्पीड में चल रही है या फिर 0 पे रेस्ट पे है। बट अगर हम उस कार को एकदम 100 की स्पीड पे या 200 की स्पीड पे कर देते हैं तो क्या होता है, यू विल एंड अप इन एन एक्सीडेंट, या फिर उसका कार का कोई इंजन फेलियर होएगा, राइट? बाइक वाले भी होंगे बहुत बच्चे, ऐसा ही होता है जब एकदम से करोगे आप भी पुश होगे, सामने कुछ हुआ तो एक्सीडेंट, पीछे हुआ तो एक्सीडेंट। तो सेम गोज फॉर आवर बॉडी। हम सो रहे होते हैं डेल्टा की स्टेट में, एन आराम से थे, एकदम से उठे या तो फ़ोन देखने लग गए, मोस्टली फ़ोन ही देखते हैं सभी, स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, मैसेजेस, अरे रात को पता नहीं हम तो बहुत इलॉन मस्क है, पता नहीं कौन कौन से मैसेज आ गए होंगे, हमें देखने हैं जल्दी जल्दी। और वो डेल्टा से सीधा जाता है हमारा थीटा पे, विच इज़ अ हाई ब्रेन वेव। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो वो होता है। तो ये शिफ्ट जो है ये बहुत खतरनाक है हमारे ब्रेन के लिए। तो इसीलिए टू सिट इन साइलेंस इन मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन यू आर गोइंग टू बेड एंड व्हेन यू आर वेकिंग अप इज़ वेरी नेसेसरी। एंड और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमारा जो डिफरेंट रीजन्स हैं ब्रेन के वो एक्टिव होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारा जो अपेंडिक्स होता है, एक बॉडी का सिस्टम होता है, पिन्ना होता है, जिस ऑर्गन को हम यूज़ नहीं करते वो विद द टाइम क्या होता है, वेस्टिजियल हो जाता है और यूजलेस हो जाता है, राइट? तो यही सेम कंडीशन हमारे ब्रेन के साथ होने वाले है कुछ समय में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। सिर्फ हमारी ब्रेन का क्या, विजुअलाइजेशन वाला कॉर्टेक्स एक्टिव है, बाकी जो मेमोरी वाला है सब ऐसे ही पड़े हैं, फ्री बैठे हैं बेचारे वो। और अगर विद टाइम हमारा यही रहा तो हमारी बॉडी को लगेगा अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक होगी हमारे बॉडी के अंदर एवोल्यूशन और मेमोरी वाले सेल गायब। और ये हो सकता है अगर हम जो है अभी अवेयर नहीं हुए। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू वेक अप। हम सब में एक फॉल्स बिलीव है, जब मैं इस जगह पे थी तो आप में भी था। आपको लग रहा होगा अरे हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें क्यों बताई जा रही है ये बात। ये एक फॉल्स बिलीव है। आप छोटे हो मेरे कंटेक्स्ट में, सर मैम के कंटेक्स्ट में, बट आपकी लाइफ आपकी है। दिस इज हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू वेक अप। अगर अभी से आप इन चीज़ों को समझने लगे और इस चीज़ों के ऊपर काम करने लगे तो कहीं जाके 10th 11th 12th तक आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो पाएंगे और कर पाएंगे। बिकॉज बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज द सिट इन द साइलेंस, जो आज हम करेंगे भी। देन MAST। अब हमने विजुअलाइज कर लिया अपने ड्रीम को, डेली हम विजुअलाइज कर रहे हैं।
अब बारी आती है एक्शन की, ट्रेन एंड एक्ट की। जो हमने विजुअलाइज किया उस हिसाब से आप हल्का हल्का काम करना शुरू करो। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेन देखेगा अरे विजुअलाइज भी वही कर रहा था, कर भी रहा है, तो वो फिर विद टाइम आपसे और ज़्यादा करवाएगा। दैट इज़ दी टी, ट्रेन एंड एक्ट। देन कम्स दी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ दी MASTE। अब आपको क्या करना है, आपको राइटिंग वगैरह पे जाना है। जो भी मतलब आपको लगता है कि जो राइटिंग वाली चीज़ है ना वो बहुत पावरफुल है। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उस समय क्या हो रहा है, एक हमारी जो ब्रेन है वो फोकस कर रहा है राइटिंग पे, हमारा ब्रेन लिखते वक्त सोच भी रहा है, तो उसमें न्यू आइडियाज़ आप डिस्कवर करोगे। जब भी आप लिखने जाओगे ना आप डिस्कवर करोगे अरे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू। आप फाइंड करोगे कि आपको बहुत न्यू चीज़ आ रही हैं। और इवन आप कभी ना आपको लग रहा है अरे उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, ये वो कह दिया, आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और आपको ये नहीं हो रहा कि आप किसी को बता दो। सो जस्ट डू वन थिंग, टेक अ पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। जिस भी लैंग्वेज में आपका, हिंदी, इंग्लिश, मिक्स, सब में लिखो। और उसको लिखने के बाद ना देखना मत, क्योंकि वॉमिटिंग जब हम करते हैं, क्या वॉमिटिंग करने के बाद देखते हैं अरे ये क्या क्या आया है इसमें, नहीं देखते ना। तो इसी तरह से जब भी आपको ये फील होता है ना, थैंक यू, तो उस समय उस पेपर पे लिख दो सब और जस्ट let it be, move forward, because life is all about to moving ahead. So this thing is E and R stands for reading. रीडिंग में हमारे पास आता है रीडिंग एफर्मेशंस। अच्छी चीज़ें पढ़ो। अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ोगे न्यूरॉन्स उसी तरह से एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी उसी तरह से फंक्शन करेगी। मैंने जो स्टार्टिंग में ही बताया था, साइको न्यूरो इम्यूनो फिजियो एंडोक्रोनोलॉजी, सब आएगा। एक थॉट आएगा, ब्रेन एक्टिव होएगा, फिर हमारी बॉडी में उसके हार्मोन्स बनेंगे, देन वो एक्शन में आएगी। सेम गोज फॉर रीडिंग। रीडिंग से आपको एक थॉट मिलेगा एंड देन वो पूरा सर्किट दोबारा से चलेगा। तो रीडिंग एफर्मेशन, एफर्मेशन मीन्स द पॉजिटिव थिंग्स। अच्छी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करो। कोई चैंटिंग मंत्रास इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर दिस। एंड लास्ट वन, ओके आपने ये सब कर लिया, अब दोबारा से अपने माइंड को स्कैन करो। अब स्कैन करो कि आपने क्या डिफरेंस पाया अपनी बॉडी के अंदर, और अब डिफरेंस आपको मिला, आपको पॉजिटिव थिंग मिलेंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी करना है, यानी कि अगर इसमें रिवाइंड करना है, मतलब दोबारा से रीराइट करना है अपने उन सारी थॉट्स को। ये मुझे अच्छा लगा, इस चीज़ को पिक कर लेना है, और जो बुरा था उस चीज़ के अंदर उसको छोड़ देना है। सो ये चीज़ अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, हर एक स्टेप के लिए आपको देने हैं 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट तो हार्डली किसी स्टेप के अंदर लगेंगे। जस्ट गिव 3 to 5 मिनट्स इन एवरी स्टेप। और अगर आप उसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आइदर इन मॉर्निंग आइदर इन इवनिंग, सो आप एक नोटिस करेंगे, आप एक अपने अंदर ही ना आपको महसूस होगा अरे मैं तो बहुत लाइट हो रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद चीज़ फील किया। जब मैंने ये प्रैक्टिस किया तो मैंने पाया कि मॉर्निंग में जब मैं उठती थी मैं बहुत लाइट फील करती थी, मेरे पास सब कुछ प्लान्ड है। और जब आप सुबह में मॉर्निंग में अपना प्लान बना लेंगे ना कि मुझे दिन में ये करना है, तो भी आप मतलब आपको एक रिमाइंडर भी रहेगा कि मेरा वो मुझे प्लान करना भी है। और आपको मतलब ये भी नहीं लगेगा कि जब आप पढ़ने बैठोगे आपको तब ये भी नहीं लगेगा कि अरे कहाँ से स्टार्ट करूँ, और उस कहाँ से स्टार्ट करूँ में 30 मिनट लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं थक गए हैं, थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, फिर जो बैठ ही नहीं पाते। दैट्स वेरी ट्रू, जो मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ है। तो इट्स वेरी नेसेसरी, जब हम सुबह के समय उठते हैं तो हमारा मन जो है वो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। उस समय जो भी आप लिख दोगे ना वो आप सारा दिन अपने मन के अंदर फील करोगे। और ये नहीं है कि आज मैंने कोई जादू की छड़ी चलाई है, आप फर्स्ट डे करोगे यू गेट द रिजल्ट। नो, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 डेज भी आप इसको करोगे ना और आपको कोई चेंज फील ना हो, सो आप मुझे आके बताना। मैं अपनी जो थ्योरी है वो दोबारा से रिवाइव करूँगी कि कहाँ गड़बड़ रही, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं अगर आप एटलीस्ट 7 डेज भी इसको करोगे। और जो हमारा ब्रेन है ना उसको कोई हैबिट बनाने के लिए 66 डेज की रिपीटेशन चाहिए होती है। तो 21 जो हमारा 66 डेज के लिए हमें इसको करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो भी ना छोड़ नहीं पाओगे।
तो दैट 66 डेज इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रैक्टिस दिस। और ये मास्टर टेक्निक ऐसी है, अगर आपने इस पे मास्टर कर लिया ना, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जिसको आप ऐसा कहो कि लेट नहीं हो रहा या ऐसा कुछ। तो मैं यहीं पे जो ये मेरा आपका माइंड प्रिपेयर करना था यहीं तक एंड अप करना चाहूँगी कि आप जो है ब्रह्मा हो खुद के। जस्ट विजुअलाइज दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पावर विद इन यू। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और अपना जो फ्यूचर है, किसी का फ्यूचर भगवान ने नहीं लिखा है, आप अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, पास्ट सब खुद लिखते हैं। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्टार्ट राइटिंग योर फ्यूचर प्रेजेंट। सो दैट्स अबाउट दिस पार्ट। इसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे एंड देन वी विल गो टू द मेडिटेशन पार्ट। मैंने अभी बताया विजुअलाइजेशन इज़ द की, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, टीचर्स भी बैठ जाएं और जो मैं मेडिटेशन में करवाऊँगी उसको फील करने की कोशिश करेंगे सभी, उसकी पिक्चर बनाएंगे अपने मन में। कोई साउंड भी आ रहा है ना, कोई थॉट्स भी आ रहा है, उसको आने दो, जाने दो, रोकना किसी भी चीज़ को नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि थोड़ा बॉडी स्टिफ हो गई होगी सबकी, मुझे लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा खोल लेते हैं पहले, देन वी विल गो टू द मेडिटेशन पार्ट।